अरे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? नाश्ता करने के लिए बैठो ना, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ, मैं लेके आऊंगी। हाँ अरे पर प्यासे है ना। बुआ, मैं ले आती हूँ। जाती हूँ। हाँ मैं ले आती हूँ ऐसा कहा। वहाँ वहाँ कहाँ? नहीं, तूने फिर से नहीं लगाया ना? तू फिर से भूल गई ना? स्कूल गई? बचपन में गई थी ना वो तो। तूने मशीन नहीं लगाई मानसी। काम की मशीन कहाँ है? अरे हाँ, मशीन पहनना भूल गई मैं। है ना? हाँ। मैं पहन कर आती हूँ। हाँ। ये उत्तरा की लाश फ्रिज में कैसे आ? पता नहीं चाची, शायद रुद्र इस लाश को बाहर नहीं ले जा पाया होगा, इसलिए उसने फ्रिज में। मैं पानी लेके जाती, तू इसको पहले जल्दी यहाँ से निकाल, जल्दी। इस लाश का मैं क्या करूं? शिवांगी, बुआ वो सॉरी शिवांगी, मैं लाश को घर से बाहर नहीं ले जा सका। थैंक गॉड रुद्र तुम आ गए, मैं तो बहुत डर गई थी। चलो इसे यहाँ से निकालते हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी वहां सब लोग हैं। मानसी बुआ यहीं आ रही है, अब क्या करें? अरे हर बार ना मैं मशीन पहनना भूल जाती हूँ। ओहो, और तुम लोगों को परेशान करती रहती हूँ। समझ ही नहीं आता क्यों भूल जाती हूँ। वो ना मानसी, मैंने सबको पानी पिला दिया है। I mean, दे दिया है। थैंक यू सो मच। आती हूँ मैं। हाँ दीदी तो यहाँ पर बैठी हुई है, तो फिर कुछ चाहिए बुआ? नहीं मानसी, कहीं कान के साथ तेरी आंखें भी तो खराब नहीं हो गई? रुद्र सब खाना खाकर रेस्ट कर रहे हैं। रॉकी भी किसी मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ है, यही सही समय है, हम इस लाश को कहीं लेकर जाते हैं। रुद्र जरा संभाल के, तुम किसी की नजर में मत आना। ठीक है, फिर मैं निधि का रूप ले लेता हूँ, किसी को शक भी नहीं होगा। रुद्र अब ये लाश घंटों से फ्रिज में है। फ्रिज में रहने की वजह से लाश बहुत भारी हो गई है। तुम रुको, मैं निकालता हूं। हेलो, हाँ वरुण, हाय। हाँ मैं गया था वहां पर, लेकिन कुछ और काम था। अच्छा तुमने पता लगाया? नहीं वरुण, मुझे केतन का नंबर नहीं चाहिए। ही इज अ वेट, वो एक एनिमल एक्सपर्ट है। मुझे ऐसे आदमी का नंबर चाहिए। यू नो व्हाट, फॉरगेट इट एक्चुअली। नहीं मैं पता लगा लूंगा, इट्स ओके, फाइन।
अब कैसे कहूं लोगों से कि मुझे इच्छाधारी नागों के बारे में जानना है। उफ, दिमाग घूम गया। आई थिंक आई नीड समथिंग कूल। फ्रिज में देखता हूं क्या है वहां पे। अब ये तो बहुत भारी है, तुम नहीं उठा पाओगे। नहीं नहीं, मैं उठा लूंगा, तुम ध्यान दो, कहीं कोई आ ना जाए। अच्छा मैं भी हेल्प करती हूँ, 1 मिनट, चलो। हाँ आलिया, वो फोन उठाओ तुम, मैं बस कुछ पी कर आया, प्यास सी लगी है। रॉकी, उत्तरा मासी, उत्तरा मासी, आंखें खोली उत्तरा मासी। शिवांगी, बड़ी माँ, उत्तरा। उत्तरा मासी, इनकी तो मौत। सिर पे ये सांप के डसने का निशान। घर में सांप है। इनकी मौत सांप के डसने से हुई है। आपके घर में कोई सांप घुसा है? वैसे इनकी बॉडी को देखने से तो लगता है कई घंटों पहले इन्हें सांप ने डसा है। और कई घंटों पहले ही इनकी मौत हो चुकी है। कई घंटे पहले मतलब कितने पहले? ये कोई 12 घंटे पहले। 12 घंटे पहले इनकी मौत हो चुकी है। इसका मतलब उत्तरा मासी कल रात को ही मर गई थी और सुबह से सब किचन में आ जा रहे थे, पर किसी ने उनको वहां देखा नहीं। मतलब उनकी लाश वहां पर नहीं थी, तो फिर किचन में आई कैसे? कौन लाया? वैसे मिस्टर रॉकी, आपको ये बॉडी कहाँ मिली? गार्डन में। रॉकी ने झूठ क्यों बोला कि इसकी लाश गार्डन में? ओके, इनकी मौत सांप के डसने से हुई है, इसलिए कोई केस तो बनता ही नहीं है। लेकिन आप लोग थोड़ा संभल के रहिएगा। ऐसा लगता है कि आपके घर में या फिर आपके घर के आसपास कोई सांप है। टेक केयर। देखिए, मैं आप सबसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उत्तरा मासी हमारे यहाँ काम तो करती थी, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। मेरे लिए भी। जानता हूँ बड़ी माँ। अरे तू नहीं जानता इसे किस नाग या नागिन ने डसा है? कहीं रुद्र ने तो नहीं डसा? हाँ बड़ी माँ, उसी ने तो कहा था, इंस्पेक्टर ने, कि हमारे घर में सांप घुसा है। हमारे घर में। हमारे पीठ पीछे, या ये कहो कि हम सबके बीच ये बहुत बड़ा खेल खेल रहा है बड़ी माँ। मैं नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन इतनी सारी मौतें, वो भी अचानक, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। समझ में नहीं आता कि वो कौन है, लेकिन कोई तो है। हम सबको बच के रहना होगा, ये सबकी जान खतरे में है। वो इंसान नजर के सामने तो है, पर नजर नहीं आ रहा। अगर कोई भी इसके बारे में कुछ जानता हो या सांप के बारे में कुछ जानता हो तो प्लीज मुझे आके बताएं। मैं इंतजार करूंगा। रॉकी ने झूठ क्यों कहा कि उसे लाश गार्डन में मिली? उसके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या वो सच में कुछ जानता है? जानता है तो क्या? अब मुझे बहुत सतर्क रहना होगा।
पहली बार किसी को मारने का मेरा प्लान बहुत बुरी तरह से नाकाम हुआ है। अब मेरी एक छोटी सी गलती भी मुझे बहुत भारी पड़ जाएगी। रॉकी के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, अभी पता लगाती हूँ क्या। वो हवेली, वो नागमणि की कहानियां, नाग, नागिन, रुद्र, एक नाग, इस घर में अचानक इतनी मौतें, और अब अचानक उत्तरामासी की मौत, वो भी सांप के काटने से। गॉड, ये सब हो क्या रहा है? ये सब मैंने पहले क्यों नहीं नोटिस किया? घर में एक के बाद एक मौतें हो रही हैं, वो भी अचानक। मैंने ये सब पहले क्यों नहीं सोचा? Why? रॉकी, मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम बहुत टेंस्ड हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है वो। रॉकी, तुमने ऐसा क्यों कहा कि घर में सबकी जान को खतरा है? देखो रॉकी, मैं जानती हूँ कि मुझे नहीं पूछना चाहिए, पर मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हुआ जो तुमने ऐसा कहा? रुचिका, कुछ नहीं है। रॉकी, क्या अब मैं तुम्हारी दोस्त भी नहीं रही? जिसके साथ तुम बात भी नहीं कर सकते? रॉकी, जो किसी को नहीं कह सकते वो एक दोस्त को कहना चाहिए। और मैं प्रॉमिस करती हूँ जो भी तुम मुझसे कहोगे मैं किसी को नहीं कहूंगी। रॉकी प्लीज बताओ मुझे हुआ क्या? वो अवार्ड पार्टी के दिन जब मैं अपने कमरे में गया था तो मैंने रुद्र को अपने कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था। गुस्सा तो इतना आया था कि मैं उसका मुंह तोड़ दूं। मैं उसके पीछे भी गया था उसे, पर मैंने ऐसा कुछ देखा कि। क्या देखा? रॉकी बताओ मुझे, क्या देखा तुमने? रॉकी क्या देखा तुमने, बताओ मुझे। मैंने उसे नाग में बदलते हुए देखा रुचिका। वो एक सांप है, he's a snake रुचिका। वो एक इच्छाधारी नाग है। मैं इन चीजों में नहीं मानता, पर मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो आलिया के साथ जो उसने किया, मैं तभी समझ गया था। तभी मुझे पता लग गया था कि वो इंसान अच्छा नहीं है। फिर वो शिवांगी से मिलने लगा, उससे बातें करने लगा, और फिर ये सब। तुम्हें पता है रुचिका, मुझे झूठ से, धोखे से सख्त नफरत है, और ये सब। He's a snake। मतलब मुझे इंसान बनके हमारे घर में घूमते पता नहीं क्या क्या करता है। मैंने वो नाग की किताब पढ़ी थी जिसमें लिखा हुआ था कि इच्छाधारी नाग कभी भी अपना रूप बदल सकते हैं। मुझे बहुत चिंता हो रही है। सोचना तो नहीं चाहता, पर सोचने पे मजबूर हो जाता हूं मैं कि वो शिवांगी से क्यों मिलता है। क्या रिश्ता क्या है उसका शिवांगी के साथ? मुझे पता नहीं कि शिवांगी को यह बात पता भी है कि नहीं कि रुद्र एक सांप है, पर एक बात का यकीन है कि शिवांगी मुझसे एक बहुत ही बड़ा राज छुपा रही है। And I swear, अगर उसे ये बात पता है या फिर नाग नागिन की दुनिया से उसका कोई रिश्ता है, तो I swear मुझे समझ में नहीं आता रुचिका, मैं क्या कर बैठूंगा। हमारे रिश्ते का क्या? शिवांगी, I just hope this is not true। रुचिका, तुम्हें कुछ पता है? मतलब इतना कुछ अजीब हो रहा है घर में, कुछ पता है इसके बारे में? थैंक गॉड। समझ में नहीं आता किस पर यकीन करूं और किस पर नहीं। आई एम ग्लैड कि मैं तुम पे यकीन कर सकता हूं। थैंक यू। टेक केयर। रॉकी बहुत कुछ जान चुका है। इससे पहले कि और भी कुछ जाने, मुझे शिवांगी और रॉकी को अलग करना होगा। वरना अगर रॉकी को मेरा असली रूप पता चल गया तो मैं रॉकी को हमेशा के लिए खो दूंगी। उत्तरा को किसी नाग या नागिन ने डस लिया। इसका मतलब यही हुआ कि उस नाग या नागिन को ये पता चल गया है कि जब हमने रॉकी के माँ बाप को मारा था तो उत्तरा ने मेरा साथ दिया। इसका मतलब ये भी हुआ कि उस नाग या नागिन को ये भी पता चल गया कि मैंने ही रॉकी के माँ बाप को मारा था।
अरे ओ मक्खी, कहाँ चली गई थी वेकेशन मनाने? तुझे पता है इस घर में क्या क्या कांड हो रहा है? अरे कांड तो मेरे साथ हुआ है। विक्रम गायब हो गया। एक वही था जो हमें बता सकता था कि रुद्र का वो कौन सा पार्टनर है, कौन है वो नाग या नागिन। अब तक इंतजार किया कि वो कब होश में आए। होश में आया तो गायब हो गया। लो, और यहाँ उतरा गायब हो गई। किसी नाग या नागिन ने उसे डस लिया। किसने? नागलोक, नागिन नगर, जहर गली, खोली नंबर 420। अरे ओ बेवकूफ मक्खी, तू तो ऐसी बात कर रही है जैसे कि सारे नाग नागों के आई कार्ड लेके मैं अपनी जेब में घूमती हूँ और रोज सवेरे वो लोग मेरे सामने आकर रिपोर्टिंग करते हैं कि उन्होंने किस किस को डस लिया। क्या हुआ? क्या कर रही है? सर्दी हो गई क्या? मुझे किसी की बू आ रही है। बू? किसकी? अभी पता चलेगा। तुम चलो मेरे साथ। चलो मेरे साथ। या सुशांत, गौतमी कहाँ है? वो घर पे ये सब हुआ, डेड बॉडी और सब, थोड़ी घबरा गई है। अरे ओ मक्खी, अब ये बच्चे दिखाने के लिए तू मुझे यहाँ ले आई है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये मेरे बच्चे हैं। हाँ, पर इन बच्चों में कोई और भी है। मेरी नाक धोखा नहीं खा सकती। मुझे उसकी बू आ रही है। किसकी? ओफो, अब ये उल्टी खोपड़ी की मक्खी मेरे बच्चों के साथ क्या करने की सोच रही है? अवंतिका जी, आइए ना बड़ी माँ, आप भी खेलिए हमारे साथ। नहीं नहीं, तुम लोग खेलो। क्या हुआ? इतनी रात हो गई है, नींद नहीं आ रही तुम लोगों को? अभी तक खेल रहे हो? एक्चुअली गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। लव यू। गुड नाइट। अरे ओ मक्खी, क्या हुआ? तू ऐसे टकटकी लगाए क्या देख रही है? उसे, जो यहाँ था लेकिन मुझे नहीं दिखा। मेरे बच्चों में? हाँ, इस घर में कोई और भी घुस आया है। कौन है वो? तुमने अभी मुझे क्यों बुलाया? रॉकी तुम्हारी सच्चाई जान चुका है। क्या? चिंता मत करो, बुरे के साथ साथ अच्छा भी हुआ है। क्या बकवास कर रही हो? इसमें अच्छा क्या हुआ है? देख, रॉकी शिवांगी पर पहले से ही शक कर रहा था कि तेरा और उसका कोई चक्कर चल रहा है, लेकिन अब उसे लगता है कि नागलोक की दुनिया से भी शिवांगी का कोई रिश्ता है। और मैं चाहती हूँ कि रॉकी तुझे तेरे नाग रूप में देखे, वो भी शिवांगी के साथ। और ये नजारा मैं खुद दिखाऊंगी रॉकी को, और फिर उन दोनों का रिश्ता खत्म। हे शिव जी, अगर रॉकी ने मुझे देख लिया तो शिवांगी, मुझे ये बात जल्द से जल्द शिवांगी को बतानी होगी। क्या हुआ? मुझे जाना होगा। मैंने तुझे प्लान बताया और तू? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला जिससे शिवांगी मुसीबत में पड़ जाए। क्यों? शिवांगी नहीं चाहिए? चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं। और तूने मुझे पहले भी धोखा दिया। तूने निंद्रा विष में बेलपत्र मिला के शिवांगी को मारने की कोशिश की। अब मैं तेरी कोई बात नहीं मानने वाला। तेरी इतनी हिम्मत? तूने मुझे ना कहा, देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। तूने काली नागिन को ना कहा। अच्छा हुआ कि तूने मुझे याद दिला दिया कि तू एक इच्छाधारी काली नागिन है। मैं तो भूल ही गया था।
जरा सोच, अगर ये बात मैं रॉकी को बता दूं तो तुझे क्या लगता है, रॉकी तुझे मिल जाएगा? बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू। गलती तो तू बनेगी सबके सामने। देखते हैं। देख लेना। आह, 24 घंटों से भटक रहा हूं मैं, सिर फटा जा रहा है मेरा। सो जाता हूं थोड़ी देर। शिवांगी, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कहो, क्या बताना है तुम्हें? मैंने तो सुना था कि इच्छाधारी नाग नागिन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किसी अच्छे काम के लिए करते हैं, किसी की भलाई के लिए करते हैं, पर तुम, मुझे नहीं पता था कि इच्छाधारी नाग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किसी शादीशुदा लड़की के कमरे में आने के लिए करते हैं, वो भी मेरे कमरे में, मेरी बीवी के कमरे में, शिवांगी के कमरे में, जो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है ना, दोस्त है ना तुम्हारी। क्या उसे पता तुम्हारी असलियत के बारे में, या फिर उससे भी धोखा दे रही हो तुम? बताओ, उससे भी धोखा दे रहे हो तुम? मैं इच्छाधारी नाग हूं, बहुत शक्तिशाली हूं। तुझे क्या लगता है तू मुझसे जीत जाएगा? शक्तियां देखनी ना तुझे मेरी, ले देख। शिवांगी दोस्त है मेरी, मिलने आया हूं उससे। क्या करेगा? रोकेगा मुझे? How dare you? How dare you? मैं यहां बाहर और अंदर मेरे रूप में ये जरूर शेषा है। मैं एक इच्छाधारी नाग हूं और तू एक मामूली सा इंसान। मेरे रास्ते में मत आ, वरना मार डालूंगा। मामूली इंसान, पर बीवी है वो मेरी, बीवी। मैंने तुझे कहा था कि मुझसे पंगा मत ले, पर तू नहीं मानी। शेषा, ये तूने अच्छा नहीं किया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे शिवांगी को बताना होगा कि रॉकी को पता चल गया कि मैं एक नाग हूं, लेकिन कैसे बताऊं? और इससे पहले कि रॉकी शिवांगी को सब सच्चाई बता दे, मुझे उसे बताना होगा। इस रिश्ते को बचाने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। लेकिन इस वक्त शिवांगी शायद किचन में होगी। चिल्लाना मत। निधि चाची, मैं रुद्र हूं। शिवांगी से एक जरूरी बात करनी है मुझे। अब ऐसे तो जा नहीं सकता।
इसलिए आपका रूप लेना पड़ा। आप बस नीचे मत आइएगा। मानसी, मकई की रोटी बनाने के लिए बोला था, बना रही हो ना? सुनो, मका? हाँ, मकई की रोटी बनाने के लिए बोला था, याद है ना? मोटी मोटी कहाँ लग रहे हो बड़ी माँ? आप तो अच्छे खासे दुबले पतले हो। मकई की रोटी। मोटी नहीं समझ में आया? नहीं, जाओ झाड़ में। झाड़ में? मैं पागल हो जाऊंगी। अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। शिवांगी, 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 कहाँ गई वो? मुझसे पूछना ही होगा, मुझसे पूछना ही होगा रुद्र के बारे में कि ये रिश्ता क्या, उसका इच्छाधारी नाग के साथ। शिवांगी, वो प्लेट्स देना मुझे। इतने सारे लोग, कैसे बात करो समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मैसेज करता हूं। रॉकी तो आ गया शिवांगी से बात करने। शिवांगी रॉकी के पास जाए उससे पहले मुझे शिवांगी से बात करनी होगी। भाभी, ये आलिया और अवनी की डाइटिंग के चक्कर में ना पूरी फैमिली डाइटिंग कर रही है। मतलब ये कि पहले हम क्या खाते थे ब्रेकफास्ट में? आलू के पराठे, गोभी के पराठे, वो भी बटर के साथ, और अब एक घास फूस। तो ये आलू के पराठे, गोभी के पराठे, इनका साइड इफेक्ट्स भी ना बहुत अच्छे से दिखते हैं बॉडी पे। हाँ, लेकिन अभी के इफेक्ट्स देख के तो लग रहा है कि कुछ दिनों में खाना बंद हो जाएगा। आई स्वेयर भाभी, इन दोनों की डाइटिंग ना सिर्फ नाम की है, सुबह शाम सिर्फ आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम। अभी एक आइडिया है, एक काम करते हैं ना, हम अपना खाना अलग ही बनाते हैं। कुछ भी? मक्की की रोटी, सरसों का साग बटर के साथ, और वो भी ना इन दोनों को दिखा के खाऊंगा। शिवांगी, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, कमरे में आ जाओ। अकेले में? कमरे में? क्या बात है। चुप, हम लोग ब्रेकफास्ट शुरू करो, मैं अभी आई। हम तो ला रहे हैं। शिवांगी, नीले नाखून, ये कौन है? रुद्र या शीशा? रॉकी को पता चल गया है कि मैं एक इच्छाधारी नाग हूं। शिवांगी, जैसा हमने प्लान किया था मैंने बिल्कुल वैसे किया। मैंने शीशा के साथ नकली डील की, उसे भरोसा दिला दिया कि मैं तुम्हें रॉकी से दूर करूंगा। हमें लगा था अगर हम शीशा के साथ ये डील करते हैं तो वो कुछ भी करने से पहले हमें बताएगी, लेकिन शीशा ने हमें धोखा दे दिया। उसने तुम्हारे एप्पल जूस में बेल पत्रों और जहर मिला दिया। क्या? और फिर मुझे कहा कि मैं तुम्हें विषमारक औषधि दूं। मैं वो औषधि दे के तुम्हारे कमरे से बाहर ही निकल रहा था। उतनी देर में रॉकी ने मुझे देख लिया, मेरा असली रूप देख लिया। उसे पता चल गया कि मैं एक इच्छाधारी नाग हूं। पता है कल रात को कितना बड़ा हंगामा क्रिएट किया, सारे फैमिली मेंबर्स, दोस्तों के सामने। आई वाज एम्बैरेस्ड। मतलब डिनर खत्म हो गया,
तुम्हारा हंगामा खत्म नहीं हुआ। तुम्हारी कहानी है ना, मतलब ये किताब तुम्हारी है ना? हाँ, तुम्हारे कबर्ड में मिली थी मुझे, इच्छाधारी नाग नागिन। वैसे तुम जानती हो किसी इच्छाधारी नाग नागिन? जैसे ही शीशा ने मुझे ये बताया, मैं तुम्हारे रूम में गया और उतने में देखा कि शीशा ने एक और कांड करती है। क्या किया उसने? वो मेरा रूप लेके रॉकी के सामने गई। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि उन दोनों के बीच में क्या बातें हुई, लेकिन मैंने काफी चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी। ये तुम क्या कह रहे हो? रॉकी को अब क्या होगा रुद्र? शिवांगी, हिम्मत मत हारो, कुछ नहीं होगा। तुम रॉकी के साथ जैसी हो बिल्कुल वैसी रहना। नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो रुद्र। इसीलिए रॉकी मेरे साथ इतना बदला बदला सा बिहेव कर रहा था। अजीब अजीब से नाग नागिनों के बारे में सवाल, मुझ पर शक। से तुम्हारे बारे में पता चल गया है तो अब उसे मेरी सच्चाई भी पता चल जाएगी। अब क्या होगा देखना। अब वो मुझसे पूछेगा मैं तुमसे क्यों मिलती हूँ, हमारा रिश्ता क्या है। इसीलिए रॉकी ने मुझे मैसेज करके उसे अर्जेंटली मिलने के लिए बुलाया। मुझे अभी जाना होगा रुद्र। तुमने अच्छा किया रुद्र, जो मुझे वक्त पर सब कुछ बता दिया। पर रॉकी के 1000 सवालों का मैं क्या जवाब देने वाली हूँ मुझे नहीं पता। रॉकी, रॉकी वो मेरी बात सुन। घिनाती तुमसे कि तुम मेरी पत्नी हो। क्या खेल खेल रही हो मेरे साथ? कुछ नहीं। क्या राज क्या छिपा रही हो मुझसे शिवांगी? कुछ नहीं। बताओ, बताओ शिवांगी। नहीं रॉकी, कुछ नहीं। मेरी बात सुन। क्या सुनूं तुम्हारी बात? यही कि रुद्र तुम्हारा दोस्त है और एक इच्छाधारी नाग है वो। शिवांगी, मुझसे पता लग गया क्यों पढ़ती तुम ये नाग नागिन की किताब? क्यों रात भर क्यों बाहर रहती हो? क्या रिश्ता क्या है उस नाग, उस रुद्र के साथ तुम्हारा? कुछ नहीं। बताओ शिवांगी, कुछ नहीं। ऐसे चल मैं पति हूँ तुम्हारा। मेरी बीवी क्या करती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, ये हक के जानने का बताओ। लेकिन ये राज क्या है? ये राज क्या है शिवांगी? ऐसा चल में सच्चाई क्या है तुम्हारी? सच्चाई क्या है तुम्हारी शिवांगी? बताओ मुझे। मेरी सच्चाई जानना चाहते हो ना तुम? ये है मेरी सच्चाई। शिवा, ये शिवांगी, मैं एक नागिन हूं, एक इच्छाधारी नागिन। इसका मतलब वो सारी बातें, रुद्र के साथ तुम्हारा रिश्ता, वो सब, वो नाग और तुम एक नागिन, तुम दोनों मेरे पीठ पीछे रॉकी प्लीज प्लीज मुझसे बात कर। एक बार मेरी बात सुन लो। एक इच्छाधारी नागिन मेरी बीवी नहीं हो सकती। निकल जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। नहीं रॉकी, रॉकी प्लीज मेरी बात सुन। निकल जाओ घर से बाहर। नहीं रॉकी, निकल जाओ। रॉकी। बहुत डरावना ख्याल था ये।
मेरी हकीकत मुझे रॉकी से किसी भी हालत में छुपानी होगी। इतना बड़ा धोखा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? जो भी हो रहा है वो प्लान के मुताबिक हो रहा है। कोई भी पति ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी पत्नी का रिश्ता एक इच्छाधारी नाग से हो। अब देखना यह है कि रॉकी अब क्या करता है। तुझे शिवांगी, मैंने तो उससे पहले ही कहा था कि शिवांगी पे एक भी आंच नहीं आनी चाहिए। शिवांगी पे एक आंच भी नहीं आएगी और रॉकी को छोड़ के तेरे पास आएगी। ग्रेट वर्क, गुड प्लान। ये तो होना ही था पार्टनर, है ना? देख, रॉकी अब शिवांगी का हाथ पकड़ के उसे घर से बाहर निकालेगा और शिवांगी जैसे ही बाहर आएगी तू बाहर उसका वेट करना और उसे ले जा, जहां चाहे वहां ले जा। और रोने के लिए ना तू उसे अपना कंधा भी दे देना और अपना प्यार भी। आज नहीं तो कल उसे तुझसे प्यार हो ही जाएगा। अरे अब तो ऐसे क्या देख रहा है मुझे? देख, मैं तेरा काम आसान कर रही हूँ और मैं भी एक इच्छाधारी नागिन हूँ। तुझसे ज्यादा मैं जो भी कर रही हूँ ना अपने लिए कर रही हूँ। अब देखना ये है कि रॉकी कब शिवांगी को घर से बाहर निकालता है। अब तुमने मुझे इतनी सुबह सुबह मैसेज करके बुलाया। सुबह सुबह इतना सारा काम रहता है ना, अब अपना ही कमरा ठीक करना भूल गई। निशान देखा था मैंने, कहा हाँ, पंचनेर की हवेली में। रुको, क्या हुआ? हे शिव जी, रॉकी इस निशान का मतलब जान गया। रॉकी बहुत कुछ जान गया है। बहुत जल्दी मेरा असली रूप भी जान जाएगा। नहीं, मैं खुद रॉकी को बता दूंगी कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं। कब से जानती हो ऐसा? कब से छिपा रही हो कि तुम एक सूर्यवंशी हो? उन चंद लोगों में से एक जो नागमणि के बारे में जानते हैं, जो नागमणि उठा सकते हैं। देखो शिवांगी, आज झूठ मत बोलना। तुम्हारी गर्दन पे वो निशान देखा मैंने। अब ये मत कहना कि वो निशान तुम्हें पता नहीं कहां से आया। रॉकी, एक मिनट। अब मेरे गर्दन पे जो ये निशान है वो बचपन से ही है। एक बार माँ पापा को पूछा था तो उन्होंने बताया कि उन्होंने टैटू करवाया है। बस इससे ज्यादा और मुझे नहीं पता। थैंक गॉड। शिवांगी, बैठो। शिवांगी, कैसे बताऊं तुम्हें? शिवांगी, तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है, रुद्र के बारे में। शिवांगी, रुद्र के बारे में एक ऐसा राज जाना है जो रुद्र के बारे में जो मैं जानता हूं वो एक समझ में नहीं आता कैसे बताऊं। रुद्र, शिवांगी, रुद्र एक इच्छाधारी नाग है। मैंने उसे सांप में बदलते हुए देखा शिवांगी। और ये बात तुम्हें बतानी बहुत जरूरी थी। मेरे रास्ते में मत आ। मैं एक इच्छाधारी नाग हूं और तू एक मामूली सा इंसान। मुझे सब पता है रॉकी। सॉरी, मैं तुम्हें सच बता नहीं सकती कि मैं ये सच जानती हूँ। मुझे पता है, मुझे पता कि तुम्हें कुछ नहीं पता। कैसे पता होगा शिवांगी? ये हमारी दुनिया की बातें ही नहीं है। लेकिन ये मैं जानता हूं कि रुद्र तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा। इसी निशान की वजह से। शिवांगी, इस किताब में लिखा है
कि उन्हीं के शरीर पे होता है जो नागमणि की रक्षा करते हैं, जो नागमणि उठा सकते हैं। पहले तो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, पर शिवांगी, जब मैंने अपनी आंखों से रुद्र को इच्छाधारी नाग में बदलते हुए देखा, तब यकीन हो गया शिवांगी, और ये रुद्र तुमसे वो नागमणि उठवाना चाहता है। मैं पंचनेर की हवेली भी गया था ये बात का पता लगाने के लिए कि इच्छाधारी नाग का और इंसान का क्या ताल्लुक है। अब मुझे सब पता लग गया शिवांगी। तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सच जानकर रहूंगा मैं, तुम बिल्कुल मत घबराना, मैं हूं तुम्हारे साथ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम मेरे बारे में जो जानते हो सब गलत है। तुम नहीं जानते कि मैं एक इच्छाधारी नाग कैसे बताऊं। बता दिया तो तुम्हें खो दूंगी। घबराओ मत शिवांगी, तुम एक खरोच तक नहीं आने दूंगा, लेकिन इसके लिए मैं पंचनेर की हवेली जाना होगा, क्योंकि नागमणि वहीं पर है शिवांगी। और मुझे पता है अगर हम वहां पर गए तो रुद्र भी हमारा पीछा करेगा, और तब उसे हम हमारे जाल में फंसा लेंगे। कैसे? I have a plan. बस अब कुछ ही देर में रॉकी वो बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है जिसकी चिंगारी मैंने लगाई है। उफ, अब इंतजार नहीं होता उस पल का जब रॉकी शिवांगी का हाथ पकड़ के उसे धक्के मार के इस घर से बाहर निकालेगा। रॉकी को तो शिवांगी का हाथ पकड़ के उसे घर से बाहर निकालना था, लेकिन वो तो खुद उसका हाथ पकड़ के घर से बाहर जा रहा है, और वो भी इतने प्यार से। Bloody hell! रुद्र की सच्चाई जानने के बाद रॉकी शिवांगी को रोमांटिक ड्राइव पे तो नहीं ले जा रहा है, ये लोग कहीं और जा रहे हैं। कहाँ? मुझे पता लगाना होगा। I'm glad तुम ठीक हो। बस आज का दिन और है, उन लोगों को सबक सिखा कर रहूंगा। मैंने कहा था ना। क्या हुआ? नहीं, पीछे मत देखो, अभी नहीं। शिवांगी, नॉट राइट नाउ। शेषा, मैंने कहा था ना, वो तुम्हारे पीछे पड़े हैं। पता था वो तुम्हारा पीछा करेंगे। बस आज का दिन सबक सिखा कर रहूंगा मैं इन्हें। ये रुद्र नहीं शेषा है। पता नहीं रॉकी ने क्या प्लान बनाया है। इतना तो तय है कि शेषा रॉकी पर वार नहीं करेगी, पर पता नहीं वो क्या करेगी। कुछ तो जरूर करेगी। हे शिव जी, मेरे रॉकी की रक्षा करना।